कहां कहां मोदी जी पहुंचे। वो बात अलग है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इमरतियां बना रहा था। भारत के डीआरडीओ ने चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी PL-15 को डायसेक्ट कर दिया है, खोल दिया है। लेकिन इकोनॉमी की तरह भारत की रेटिंग, साथियों, दीपावली पर लेट्स सेलिब्रेट इन दिस वीडियो कि वो नंबर 3 पर भारत इस रेटिंग में आ गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? उम्मीद है यू ऑल हैड अ वंडरफुल, अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी सेफ दिवाली। 2 दिन आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए आप लोगों से दूर रहा, बट बिलीव मी, आई मिस्ड यू ऑल वेरी मच। इस दिवाली में बहुत सी बड़ी खुशनुमा खबरें इस 2 दिन में मुझे साथियों सुनने को मिली और मैं बेताब था आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करने के लिए। तो आज का वीडियो, माफ करिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। भाई 2 दिन का हर्जाना भी तो पूरा करना है, एक दूसरे से दूरी जो रही है। तो साहब, सीना चौड़ा हुआ देख के क्या कैप्स हैं, क्या हैट्स हैं, क्या गॉगल्स हैं, क्या जैकेट्स हैं, क्या रौला है, क्या जलवा है। और बात कर रहा हूं, जब सीन्स देखे, शॉट देखे, सिनेमैटिक कवरेज देखा INS विक्रांत पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, साथियों, यकीन करो कि सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और सीना एक और बात से गर्व से चौड़ा हुआ है, वो अभी बस 3 मिनट बाद आप लोगों को बताता हूं। तो साहब, INS विक्रांत पर क्या जलवा था। जब मैं सोच रहा था यार, हमारे प्रधानमंत्री शायद, जहां तक मुझे ध्यान था, हर दीपावली सैनिकों के साथ बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको सर्च कर देख लेता हूं। तो साहब, 2014 में सियाचिन में बनाई, 2015 में वॉर मेमोरियल अमृतसर में बनाई, 2016 सुमदो हिमाचल प्रदेश, 2017 गुलरेज, 2018 हरसिल, 2019 राजौरी, 2020 लंगेवाला, 2021 नौशेरा, 2022 कारगिल, 2023 लेपचा और 2024 सरक्रीक और 2025 INS विक्रांत। ये INS विक्रांत पे जाने का कोई ताल्लुक उस बात से तो नहीं है, मे बी ऑन अ सीरियस नोट और मे बी ऑन अ लाइटर नोट, जो मोदी जी ने नहीं, राजनाथ सिंह जी ने कहा था इस बार अगर ऑपरेशन 2.0 से दूर हुआ तो ओपनिंग नेवी करेगी। तो ये पूरा दीपावली का मैं निकाल के लाया कि कहां कहां मोदी जी पहुंचे। वो बात अलग है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इमरतियां बना रहा था। पंजाब के जब फ्लड्स आते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहता है मुझे पानी पार कर उन बॉर्डर पे लगे गांवों पर जाने दो जहां फेंस टूट गई है। उससे BSF कहती है, सिक्योरिटी कहती है वहां ना जाइए, वहां सेफ नहीं है। तो हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहता है कि क्या आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भारत में रहते हुए रक्षा नहीं कर सकते? और जहां पर सेफ है, जहां जहां मोदी जी जाते हैं, या इसी तरह की और जगह जहां पूरी सेफ्टी है, वहां दीपावली पर और न्यू ईयर ईव पर और क्रिसमस पर हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं जाता है। तो एक तो ये बड़ी खुशनुमा खबर थी साथियों। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर पर मुझसे सवाल अगर कोई लोग पूछते हैं तो मैं क्लैरिफिकेशन देता चलूंगा, समझाता चलूंगा आसान भाषा में, ताकि आप लोगों का जो इस खबर को लेके जो रिएक्शन है वो संतुलित हो। WDMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया की लगभग 110 एयरफोर्सेस को, एयर डिफेंस को, टोटल कैपेबिलिटी को, टोटल अटैक कैपेबिलिटी को, सुनते जाइएगा, टोटल एविएट आपकी ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी को, टोटल डिफेंस कैपेबिलिटी को, टोटल ट्रेनिंग के तरीके को, टोटल कॉम्बैट के तरीके को, स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर को, टोटल कॉम्बैट में आपने कैसा परफॉर्म किया उसको, आपकी नेवी में एयर पावर कैसा है, आपकी आर्मी में एयर पावर कैसा है, इस पूरे को इवैल्यूएट कर एक खाका खींचती है और वो कहलाता है TVR, यूनिट ट्रू वेल रेटिंग्स। उसमें भारत नंबर 1 और नंबर 2 से अभी बहुत पीछे है।
लेकिन इकोनॉमी की तरह भारत की रेटिंग साथियों दीपावली पर लेट्स सेलिब्रेट इन दिस वीडियो कि वो नंबर 3 पर भारत इस रेटिंग में आ गया है। पहले बता दूं, यूएसए 242 पॉइंट्स पर है, रशिया 114 पॉइंट्स पर है और भारत 69.4 पॉइंट्स पर है और चाइना नंबर 4 पर खिसक के चला गया है 63.8 पर, जहां तक इजराइल भी चाइना के पीछे है और पाकिस्तान 46.3 पर 18वें नंबर पर है। अब आप लोग एक बात फिर से बोलेंगे, पहले मैंने बता दिया था कि यार ये क्या बात हुई, इजराइल भी हमसे पीछे, चाइना भी हमसे पीछे। तो फिर से बता दूं, ये टोटल ओवरऑल कैपेबिलिटी ऑफ द नेशंस एयर पावर देखता है, विच इन्वॉल्व सो मेनी थिंग्स। उनको रिपीट करने का फायदा नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इसमें अटैक, डिफेंस, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, वॉर का एक्सपीरियंस सारा कैलकुलेट करके, बैकअप, लॉजिस्टिक्स सब कैलकुलेट करके साथियों इसमें होता है। अब जैसे समझिए, इंडिया के पास 31.6% फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाइना के पास 52.9% फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इंडिया 4.5 जनरेशन पर है, चाइना 5.5 जनरेशन पर है। ठीक, लेकिन आसान भाषा में जब एक बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड बनता है, हो सकता है मैथ्स में किसी बच्चे के 99 आउट ऑफ 100 आ जाएं, लेकिन जिस बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट मिला है या जो बेस्ट स्टूडेंट का क्राइटेरिया है, उसमें एकेडमिक्स भी देखी जाएगी। एकेडमिक्स अगर देखी जाएगी तो सिर्फ साइंस नहीं देखा जाएगा, साइंस के साथ आपकी ईवीएस भी देखा जाएगा, आपकी सोशल स्टडी भी देखी जाएगी, आपका ओवरऑल स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस क्या है ये भी देखा जाएगा, उसके अलावा आप कॉलेज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं ये भी देखा जाएगा, आपकी क्लीननेस, आपकी हाइजीनिक हाइजीन देखी जाएगी, आपका डिसिप्लिन देखा जाएगा, आपका एब्सेंट एंड प्रेजेंट का रेशियो देखा जाएगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है कॉलेज की अदर एक्टिविटीज में ये देखा जाएगा, और एक एवरेज आउट करके एक बेस्ट, समझिएगा आसान भाषा में बता रहा हूं, एक एवरेज आउट करके एक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना जाएगा। ही नीड नॉट बी एकेडमिकली द बेस्ट। तो भारत का जो नंबर 3 पर हम चढ़कर पहुंचे हैं, तो हम इस श्रेणी में पहुंचे हैं, तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हम नंबर 3 में हैं। नीड नॉट बी हम स्पोर्ट्स में बेस्ट हो या हम एकेडमिक्स में बेस्ट हो, लेकिन ओवरऑल करके जो भारत को कैलकुलेट किया गया है साथियों, बहुत बड़ी बात है ये, उसमें हमारी फोर्स नंबर 3 पर आ गई है। और साथ में वो ये भी देखते हैं कि कितनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और उसके आगे कितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ वर्क हो रहा है। वो बात अलग है कि हमारी अगर कार्वी कामयाब हो जाता है या तेजस 2 भी जनरेशन 5 प्लेन आ जाता है, तो आने वाले टाइम में जो मोदी जी का वादा था कि 10 साल में 600 नए एयरक्राफ्ट हम लोग इस में जोड़ने जा रहे हैं। अब साथ में जब WDMMA की बात ही हो रही है, इसमें एयर डिफेंस भी आता है, तो साथियों AK-630 AK-47 तो आप लोगों ने सुना होगा, इसका बल्क ऑर्डर प्लेस हो गया है, जो नेवी पे ड्रोन से बचने के लिए और पूरे इंडो पाक बॉर्डर पर AK-630 लगाई जाएगी, जो मल्टी बैरल फायर करती है, स्लो फ्लाइंग ड्रोन्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को हिट करने के लिए। यह पार्ट है सुदर्शन चक्र का। उसके बाद मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स इंडक्ट किए गए हैं, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर से बढ़कर 110 किलोमीटर होने जा रही है। उसके बाद S-400 का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ की साथियों ये डील होने जा रही है। उसके बाद भारत के DRDO ने एक बड़ा कमाल काम किया है साहब, बड़ा कमाल। ऑपरेशन सिंदूर माना जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन का पिटारा खोल के बैठ गया है DRDO। जब पाकिस्तान चाइना के एयर टू एयर, वो आउट ऑफ विजुअल साइट जो डॉग फाइट होती है, जहां एक एयरक्राफ्ट आपसे 150 किलोमीटर दूर है, आंखों से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप एयर टू एयर मिसाइल से उसको हिट करते हैं, तो पाकिस्तान ने PL-15 यूज किया।
इंडिया के पास PL-15 को इंडिजीनियस जैम करने की टेक्नोलॉजी थी, शायद इजराइल के साथ मिलकर हम लोगों ने डेवलप की है। इन्होंने उनके PL-15 जैम करने शुरू करे। जैम का मतलब यह होता है, ये जैसे भी मिसाइल्स होते हैं, इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आप फाइनली टारगेट को मिस करेंगे तो आप सेल्फ इंप्लोड कर जाएंगे या आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये इसलिए बनाया जाता है साथियों, ताकि आपकी टेक्नोलॉजी दुश्मन तक ना पहुंच जाए। लेकिन जब पाकिस्तान ने PL-15 इस्तेमाल किए, जो हमारा प्रोडक्ट जिसकी तुलना हम अस्त्र से करते हैं, भारत अस्त्र इस्तेमाल कर रहा था, वो PL-15 इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारी टेक्नोलॉजी ने उनके कई PL-15 जैम कर दिए। जैम करने से यह हुआ कि ना तो वो टारगेट पर लगे और ना वो सेल्फ एक्सप्लोड हो पाए साथियों, और यूं ही जमीन में गिर गए। पहले तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, कहीं इक्का दुक्का पढ़ने को मिलती थी, अब ये चीज ओपन हो गई है। भारत के DRDO ने चाइना के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी PL-15 का डायसेक्ट कर दिया है, खोल दिया है। उनके अंदर से जो भी नई चीज सीखने को मिल सकती थी, वो अब देखिए पब्लिक डोमेन में ये बात है, तुम्हारे बता रहा हूं, वो खोल के धर दिया है। और वो चीजें जो PL-15 की हमारे पास नहीं थी, वो अब अस्त्र में इनकलकेट 2026 तक धीरे धीरे होने जा रही हैं। सोचिए कितनी बड़ी भारत के लिए ये उपलब्धि है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर में हम कैसे बचे, कैसे लड़े, हमारे एयर डिफेंस ने कैसे अपने को बचाया, टोटल रैंकिंग निकाल के साथियों, भारत की एयर डिफेंस टोटल, जिसमें अटैक, कॉम्बैट सब आता है, हम लोग साथियों नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। और फिर से चलते चलते कहूंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो तो दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर ईव पर अगर मोदी जी इस बॉर्डर जा रहे हैं, तुम उस बॉर्डर चले जाया करो। इमरती बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।